धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 3 अक्टूबर अभी इसी साल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो किसानों की मौत हुई थी वो असल में बहुत ही सुनियोजित ढंग से, बहुत ही प्लान वे में, सोचे समझे तरीके से अंजाम दी गई थी। किसानों को सीधे सीधे कारों से कुचल कर मौत के घाट उतारना था और उस वारदात को अंजाम भी दिया गया। पहले से तय करके सब कुछ किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है एसआईटी की रिपोर्ट। वो एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो स्थानीय अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, उसमें उसने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। और जानते हैं क्या मांग की है? मांग की है कि पहले से जो धाराएं दर्ज हैं उनको और सख्त कर दिया जाए। पहले धाराएं पुलिस ने, निकम्मी नाकारा पुलिस जो थी उसने कम धाराएं लगाई थी, हल्की धाराएं लगाई थी। एसआईटी ने अब रिपोर्ट दाखिल करके अदालत से कहा कि इस मामले में सख्त धाराएं लगाई जाए, क्योंकि ये घटना कोई इत्तेफाकन नहीं है, कोई संयोग नहीं है। ये बाकायदा प्रयोग था किसानों को कुचलकर मौत के घाट उतारने का। इस पूरी रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष के लोगों ने बड़ा हमला बोला है मोदी सरकार पर। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, 3 अक्टूबर का दिन था जब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सरेआम किसानों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ वीडियो सामने भी आए, लेकिन बहुत सारे वीडियो इसलिए सामने नहीं आ पाए क्योंकि उस वक्त इंटरनेट वहां का बंद कर दिया गया। और बताया जाता है कि पुलिस वालों ने चुन चुन के उन लोगों के मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए जिनके पास वीडियोज थे और सारे वीडियोज कलेक्ट कर लिए। इस मामले को सरकार दबाने की कोशिश करती रही और इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, जबकि मौके पर ही एक पत्रकार समेत 5 किसानों की मौत हो गई थी। और बाद में जो भीड़ हिंसा करने पर उतार हुई उसने भी 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें भाजपा के नेता कार्यकर्ता बताया जाता है। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद देश ने, पूरी दुनिया के अंदर एक हंगामा खड़ा हो गया था। लेकिन इसी के साथ जिस तरीके की कार्रवाई सामने आई थी पुलिस की, उससे सवाल भी उठ रहे थे कि किसानों को इंसाफ मिलना आसान नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद 1, 2, 3, 4 लगातार कई तारीखों तक सुनवाई की। और जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इंसाफ नहीं होगा तो उसने कहा कि हमें खुद एक एसआईटी बनानी पड़ेगी। तो उसने एक एसआईटी बना दी। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की और जो पहली रिपोर्ट एसआईटी ने अदालत में दाखिल की है उसके मुताबिक ये घटना कोई संयोग नहीं थी कि भाई गाड़ी आई, किसी के ऊपर चढ़ गई, लोग मर गए, वहां भीड़ इकट्ठी थी। ये बाकायदा प्रयोग थी। ये बहुत ही प्लान वे में, सुनियोजित ढंग से, सोचे समझे तरीके से अंजाम दी गई थी। तमाम आज जितने भी पोर्टल हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अखबार हैं, उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है और सीधे तौर पर एसआईटी ने कहा है अदालत से कि जो पहले के मुकाबले हल्की धाराएं दर्ज हैं उनको हटा के गंभीर धाराएं इस मामले में दर्ज करके ट्रायल शुरू करना चाहिए। अब इस मामले को कैसे देखा और समझा जा सकता है वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से अजय कुमार मिश्रा और टेनी मेहलवान जो गृह राज्य मंत्री हैं अमित शाह के गृह मंत्रालय में, जिनको अभी तक हटाया नहीं गया है, उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं क्योंकि विपक्ष के तमाम नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। प्रियंका गांधी ने तो अपने ट्विटर पे अखबार की एक पुरानी कटिंग डाली है जिसमें छपा हुआ है कि अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा मौके पर पाया गया, अगर मेरा बेटा मौके पर पाया गया और यह साबित हो गया कि मेरा बेटा मौके पे था, गाड़ी में था, जिन गाड़ियों ने किसानों को कुचला है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो प्रियंका गांधी ने यही ट्वीट करते हुए कहा है कि क्या अब भी अपने पद पर बने रहेंगे अजय कुमार मिश्रा उर्फ टैनी। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी कुछ इसी तरीके से कहा है कि क्या सरकार अब भी इनको बचाने की कोशिश करती रहेगी या नरेंद्र मोदी फिर एक बार माफी मांगेंगे, लेकिन माफी मांगने से पहले उनको मंत्री को पद से हटाना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि क्या अब भी किसानों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से मतलब पूरा एक विपक्ष जो है इस मामले को लेकर हमलावर हो गया है। अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले पर खामोशी बनी हुई है। और मीडिया आप जानते हैं कल से, परसों से, 3 दिन से क्या दिखा रहा है, घूम घूम के वो लोग जो है क्या अपना बता रहे हैं, क्योंकि अब तो 2 दिन से ही चल रहा था कि वाराणसी वाराणसी वाराणसी। कल जो है तमाम मुख्यमंत्री आपको दिखाई देंगे अयोध्या में, वहाँ पे जाके वो रामलला के दर्शन करेंगे, कल वो चलेगा। तो तमाम खबरों को दबाने छिपाने की कोशिश की जा रही है इस आड़ में। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये
कि अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान का जो बेटा आशीष कुमार मिश्रा इस पूरे मामले में गिरफ्तार है, जो यहां की निघासन विधानसभा सीट से 2022 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, जो अभी जेल में पड़ा हुआ है, वो जमानत लेने की कोशिश कर रहा है। कभी वो लोअर कोर्ट में जाता है, कभी सेशन कोर्ट में जाता है, कभी हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट से भी उसकी जमानत हाल फिलहाल में अभी खारिज हो चुकी है, जो है 15 नवंबर को। तो वो अब जमानत आसानी से नहीं ले पाएगा। एक लाइन ये निकल के सामने आ जाती है, क्योंकि अभी तक ये कोशिश की जा रही थी कि अगर आशीष कुमार मिश्रा जो है जमानत पर आ जाता है तो अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी पहलवान ये कह सकते हैं कि देखो मेरे बेटे को फंसाया था और मेरे बेटे को अदालत ने जमानत दे दी है, वो भी ऐसे संगीन मामले में जिसमें 4 किसानों को मौत के घाट उतारा गया है। एक सवाल यहाँ ये पैदा हो जाता है कि भले ही किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया हो, क्योंकि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया और उसके बाद 29 नवंबर को कानूनों को वापस भी करा दिया, उसके बावजूद भी किसान कह रहे थे कि हम नहीं हटेंगे जब तक टैनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आज की एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो सामने आने के बाद किसान भी इस पूरे मामले पर मुखर हो सकते हैं, वो भी इस बात को लेकर दबाव बना सकते हैं। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अभी तक अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान को बचाने की कोशिशों में लगी हुई बीजेपी सरकार क्या अब भी टेनी पहलवान के साथ खड़ी रहेगी? और अगर खड़ी रहेगी तो उसको इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो क्या वक्त आ गया है कि अब टेनी पहलवान के खिलाफ मोदी सरकार कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? यह भी दूर की कौड़ी हो सकती है, या हो सकता है कोई जल्द ही एक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से कानून वापसी किए हैं और जिस तरीके से पूरी सरकार डरी हुई है। किसी राज्य का एक प्रभारी हुआ करता है, किसी भी राज्य का किसी भी राजनीतिक पार्टी के जरिए एक प्रभारी हुआ कर सकता है। पहले एक प्रभारी था राधा मोहन सिंह, जो पिछली सरकार में कृषि मंत्री, उनके बाद 5 प्रभारी बना दिए गए, जिसमें से एक मुख्य प्रभारी बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान को, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनके साथ 4 सह प्रभारी बना दिए। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, राजनाथ सिंह को एक हिस्सा दे दिया गया, जेपी नड्डा को एक हिस्सा दे दिया गया, अमित शाह को एक हिस्सा दे दिया गया, और फिर उसके बाद 100 सांसदों को कहा कि उत्तर प्रदेश में झोंक दो। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं, कल से 12-11 राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ला के झोंक दिए हैं। उन्हें कहा है कि वो गली गली घूम के बताएं कि जहां जहां पे डबल इंजन की सरकार है वहां पे कितना अच्छा काम कर रही है, यानी कि राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है और केंद्र में मोदी है वहां पे कितना अच्छा विकास कार्य हो रहा है। मतलब हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, क्योंकि डर बहुत लग रहा है। लेकिन अब इसी बीच ये जो खबर सामने आई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आएगी आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी ने जो कहा, क्या शर्म उसी के आधार पे टेनी पहलवान को आ जाएगी? वो कह दे कि ठीक है भाई, एसआईटी अब कह रही है कि मेरे बेटे ने ये सब किया है और मैं इसमें अब अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। यहाँ सबसे अच्छा कमेंट जो निकल के आया है वो एक ये भी आया है, जो योगेंद्र यादव है, उन्होंने कहा कि ये तो साबित हो गया कि सोचे समझे तरीके से किसानों को मारा गया। लेकिन अब ये भी क्लियर हो जाना चाहिए जांच के बाद कि सोचे समझे तरीके से किसने करवाया है, वो कौन था जो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या अब भी कानून के हाथ, पुलिस के हाथ उस तक पहुंच पाएंगे? यानी कि वो सीधे टेनी पहलवान की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत और तमाम लोगों का भी ट्विटर अकाउंट और चीज़ें हमने खंगालने की कोशिश की कि उनका भी कोई रिएक्शन मिल जाए, तो अभी तक मिला नहीं है। जैसा कोई रिएक्शन मिलेगा उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।